श्री कृष्ण का स्वरूप आपकी आंखों के सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो कृष्ण नाम लेते ही उनका मनमोहक चेहरा एक ही पल में आंखों के सामने आ जाता है। हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण, सिर पर मोर मुकुट बांधे कृष्ण। कृष्ण अपनी बांसुरी के बिना अधूरे हैं। उन्हें सबसे प्रिय थी अपनी बंसी। वे इसकी धुन से किसी को भी सम्मोहित कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी का महत्व केवल यहीं तक ही नहीं था। गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तब न सिर्फ गोपियां बल्कि पशु पक्षी तक उस मधुर धुन से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से किसी का भी मन मोह सकते थे, किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। श्री कृष्ण हमेशा अपनी बंसी को अपने साथ रखते थे। शायद इसके बिना कृष्ण की छवि भी अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते थे श्री कृष्ण जिस बंसी के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, उसे एक घटना के बाद उन्होंने कभी दोबारा हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपनी बंसी को तोड़ भी दिया था। क्या थी वह घटना और क्या है श्री कृष्ण की बंसी का आध्यात्मिक अर्थ, आइए जानते हैं। भागवत पुराण की कथा अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण का अवतार लिया था तब विभिन्न देवी देवता उनसे मिलने आए थे। सभी उनके लिए कोई न कोई तोहफा भी साथ लेकर आए थे। महादेव ने सोचा उन्हें भी बाल गोपाल से मिलने जाना चाहिए, लेकिन वह इस सोच में थे कि आखिर वे ऐसा क्या लेकर जाएं जो कृष्ण के काम भी आए और वे हमेशा उसे अपने साथ भी रखें। भगवान शिव को स्मरण हुआ कि उनके पास ऋषि दधीची की अत्यधिक शक्तिशाली अस्थियां रखी हैं। उन्हीं में से एक अस्थि लेकर भोलेनाथ ने श्री कृष्ण की वंशी बजाई और उन्हें भेंट की। आपको बता दें ऋषि दधीची वही है जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु अपनी हड्डियों का दान किया था। कृष्ण की बंसी के अलावा उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। इसके अलावा धरती के 3 सबसे शक्तिशाली धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग भी ऋषि दधीची के हड्डियों से ही बने थे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण को जितनी प्रिय अपनी राधा थी, उतनी ही प्रिय अपनी बांसुरी थी। राधा को श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनना बहुत पसंद थी। बांसुरी ही थी जो राधा को कृष्ण से जोड़ती थी। जब अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कृष्ण को वृंदावन से जाना पड़ा तब राधा भी उनसे मिलने आई थी। उनसे वृंदावन न छोड़कर जाने की प्रार्थना भी की, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्यों के आगे विवश कृष्ण को जाना ही था। कृष्ण के जाने से पहले राधा ने उनसे यह वचन लिया कि उनके अंत समय में श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए जहां उन्होंने कंस का वध किया। आगे उन्होंने रुक्मिणी के साथ विवाह किया और महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधा ने भी सांसारिक नियमों का पालन करते हुए विवाह किया और अपने सभी दायित्वों की भी पूर्ति की। लेकिन फिर भी उनके मन में कान्हा हमेशा के लिए बसे थे। जब राधा का अंत समय आया तब उन्होंने कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आए। कहा जाता है इस समय कृष्ण ने सृष्टि की सबसे मधुर धुन बजाई थी, जिसे सुनने के बाद राधा अपने कृष्ण में समा गई। राधा के जाते ही कृष्ण ने अपनी बंसी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जो प्रेम का प्रतीकात्मक अंत जैसा था। इसके बाद कभी दोबारा उन्होंने बंसी को हाथ नहीं लगाया। श्री कृष्ण एक उद्देश्य के तहत धरती पर आए थे। उन्होंने जन कल्याण हेतु धरती पर अवतार लिया था। उनका रूप खास था। बाला गोपाल रूप में उनकी नटखट लीलाएं हो या एक किशोर के रूप में उनकी अटखेलियां, एक प्रेमी के रूप में उनकी छवि हो या फिर रणनीतिकार और कूटनीति के ज्ञाता श्री कृष्ण, वे हर रूप में सबसे अलग हैं। लेकिन साथ ही श्री कृष्ण की बांसुरी भी उन्हीं की तरह सबसे विशिष्ट है। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से प्रेम करते थे क्योंकि उस बांसुरी की भी 3 खास विशेषताएं थी। ये तो जानते हैं बांसुरी में 3 छेद होते हैं, लेकिन हर छेद एक खास गुण का भी प्रदर्शन करता है जिसे समझना भी आवश्यक है। सबसे पहला गुण यह है कि उसमें कहीं भी कोई गांठ नहीं होती, वह एकदम सीधी होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि अगर रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है तो उनका सीधा होना आवश्यक है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने भीतर किसी के लिए कोई गांठ यानी द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। बांसुरी के दूसरे गुण के विषय में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि यह बिना बजाए कभी आवाज नहीं करती। इसका अर्थ है जब तक पूछा ना जाए, सलाह मांगी ना जाए, तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। संयमित वार्तालाप ही सकारात्मक परिवेश उत्पन्न करती है। बांसुरी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब उसे बजाया जाता है तब वह मधुर आवाज ही करती है। इसका अर्थ है कि जब भी आप अपना मुंह खोले या किसी से कुछ कहें तो वह मधुर ही हो। दूसरों को चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। शब्द हमेशा ऐसे हो जो वातावरण में मधुरता घोले। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति में ये 3 गुण होते हैं मैं उन्हें हृदय से लगा लेता हूँ। बांसुरी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब उसे बजाया जाता है तब वह मधुर आवाज ही करती है। इसका अर्थ है कि जब भी आप अपना मुंह खोले या किसी से कुछ कहें तो वह मधुर ही हो। दूसरों को चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। शब्द हमेशा ऐसे हो जो वातावरण में मधुरता घोले।
श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति में ये तीन गुण होते हैं मैं उन्हें हृदय से लगा लेता